महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोरदंष्टे। अगर आपकी जिंदगी में धन की कमी हो रही है और आप परेशान हैं, तो आइए जानते हैं इसको दूर करने का सरल उपाय। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। सर, आज आप ऐसी कोई साधना बताएं जिससे दरिद्रता और गरीबी से बिगड़े हालात सुधर जाएं। तंत्र में दारिद्रता को नाश करने का, गरीबी को नाश करने का बहुत सारा प्रयोग और बहुत सारा विधि दिया हुआ, लेकिन प्रारब्ध भी एक चीज है। प्रारब्ध को अनदेखा करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह प्रारब्ध अपने ही कर्म फल के कारण से बनता है और इसका अध्ययन हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का, जन्म कुंडली का विश्लेषण के माध्यम से जान सकते हैं कि जीवन में कितनी उन्नति हम कर पाएंगे, कितना धन लगभग हमारे जीवन में रहेगा, या फिर दरिद्रता और धन हानि का भी योग जन्म कुंडली के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। लेकिन आज मैं जो विद्या आपको बताने जा रहा हूं, जिसका जिक्र मैं आज, लेकिन जिस विद्या का जिक्र आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूं, यह विद्या बहुत ही गुप्त विद्या है और गोपनीय विद्या है, जिसे सुनने में जितना सहज लगता है, लेकिन इसमें अगर जरा सी गलती भी हुई तो दिक्कतें आ सकती है। और अगर सटीक तरीके से इसको किया गया तो बहुत ही शीघ्र शुभ फल भी प्राप्त हो जाता है। ऐसे तो तंत्र में बहुत सारी क्रियाएं हैं, कुछ बहुत ही जटिल प्रोसेस है, बहुत जटिल तरीके से साधनाएं की जाती है, और कुछ साधनाएं बहुत सहज भी हैं। लेकिन यह जो विद्या है, वह विद्या निश्चित रूप से आपको सिद्धि देती है और बहुत शीघ्र ही यह देवी आप पर संतुष्ट भी होती है, लेकिन जरा सी त्रुटि के कारण बहुत जल्दी ही आपके ऊपर कुपित भी हो सकती है। तो वो शक्ति जो क्षण भर में, एक सप्ताह के अंदर, एक पक्ष के अंदर आपका भाग्य को बदल दे, आपका जीवन को बदल दे, आपको उन्नति के सारे द्वार खुल जाएं, वो शक्ति, वो विद्या का नाम है धनदा देवी। कई लोग धनदा देवी के नाम से बहुत जगह में उनसे जुड़े हुए सही मंत्र को नहीं बताते, या उसके प्रोसेस को भी सही तरीके से नहीं बताते। शिव द्वारा, भगवान शिव द्वारा इसे गुप्त रखने का बात कहा गया है, जिस कारण से इस विद्या को मैं भी पूरी ओपन नहीं करूंगा, नहीं तो शिव, भगवान शिव का कोप हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसको मैं, जो भी मंत्र है, बीज मंत्र आदि जो भी इससे संबंधित चीजें हैं, मैं लिख करके आपको दूंगा, और देवी का बीज मंत्र डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। विनियोग, ऋषि आदि, न्यास आदि भी उसमें मैं आपको दे दूंगा, आप देख करके करें। लेकिन तंत्र मार्ग से अगर आप अपना उद्धार चाहते हैं, तो आपको बार बार मैं यही बात कहता हूं कि आपको सही सदगुरु की जरूरत है, एक सही तांत्रिक गुरु की जरूरत है, जो आपको हर साधनाओं को सहज रूप से आपको परोस सके और आपको उस साधना के लायक बना दे। तो मैं आज बताने जा रहा हूं देवी धनदा का मंत्र प्रयोग के बारे में। देवी धनदा एक यक्षिणी शक्ति है, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से देवी धनदा को देवी पद प्राप्त हुआ है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग का प्रदान करने वाली एक महाविद्या है। अगर वो आपके उपासना से, आपकी भक्ति से, आपके श्रद्धा से
संतुष्ट हो जाती है तो आपका नसीब खुलने में, आपका भाग्य खुलने में ज्यादा समय आपको नहीं लगाएगी। हर रुका हुआ काम आपका बनना लग जाएगा, हर रुका हुआ काम आपका बनने लग जाएगा। व्यापार वाणिज्य में विस्तार होगी और सौभाग्य की वृद्धि होगी। देवी धनदा का उपासना कुबेर देवता ने भी किया और उन्हीं की उपासना के फलस्वरूप कुबेर देवताओं का धनाध्यक्ष बन गए, धन के अधिपति बन गए। और जिस तरह से हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन कुबेर का जो पूजा हम लोग करते हैं वह कुबेर देवता देवताओं के धन के भंडारे को अपने कंट्रोल में रखते हैं। वास्तविकता यह है कि जब भाग्य सुप्रसन्न हो और भाग्य आपका खुलने लग जाए तो कुबेर का ही कृपा आपको मिलता है। और वह कुबेर देवता धनदा देवी के ही उपासक है, उन्हीं के भक्त है और उन्हीं के वरदान से वो धन अध्यक्ष, धनाधिपति बने। कुबेर के आशीर्वाद के बिना, कुबेर की कृपा के बिना हमें धन प्राप्त नहीं हो सकता। अतः कुबेर द्वारा उपासिता जिस प्रोसेस से कुबेर ने देवी धनदा का उपासना किया, वह प्रोसेस मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। यह पूर्ण रूप से तंत्र में बताया गया प्रोसेस है, जिसको सबसे पहला बात है गुरु भक्ति। मैं बार बार बोल दे रहा हूं क्योंकि धनदा देवी भी यही बात कहती हैं, शास्त्रों में यह प्रमाणित है। जो व्यक्ति गुरुद्रोही है, गुरु के शरणापन्न नहीं है, गुरु को केवल एक मानव शरीर मानता है और आलस्य से भरा हुआ है, नकारात्मक विचार ज्यादा भरे हुए हैं, उदासीनता भरी हुई है, तो वैसा व्यक्ति भक्ति कैसे करे, विश्वास कैसे जन्मे उसके अंदर, और कैसे आगे बढ़ने के लिए वो सपना देखे। सफल वही होता है जो जाग कर सपने देखते हैं। तो मैं कहने जा रहा हूं, देवी धनदा का उपासना से आपका जीवन जरूर सुधरेगा, मां का कृपा जरूर मिलता है। देवी का उपासना हम कैसे करें, पुरस्चरण के बारे में मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है। और इसकी जानकारी के लिए आप किसी जानकार पंडित या अपने गुरु के पास जरूर जाएं, क्योंकि ये सब गोपनीय विद्या है और इसे कुछ मिनटों में मैं वीडियो द्वारा, यूट्यूब के वीडियो द्वारा मैं इसको आपको समझा नहीं पाऊंगा। इसे प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको साधारण पूजा विधि भी आती हो तो आप आराम से कर लेंगे। तो पहला बात है, नित्य क्रिया करने के बाद अपने गुरु और इष्ट का मंत्र आदि जो आपके प्रतिदिन का जो पूजा पाठ है वो करते हुए आपको संकल्पबद्ध होके देवी धनदा का पुरस्चरण क्रिया करना होगा। वह पुरस्चरण क्रिया जो है देवी धनदा का मंत्र के अनुसार मात्र 1 लाख की संख्या में जाप करने से पूर्ण होती है। और 1 लाख संख्या में जाप करने का पुरस्चरण का जो विधान है उसके हिसाब से होम, तर्पण, अभिषेक, ब्राह्मण भोजन आदि जो भी आपका पुरस्चरण का पंचांग है वो पूरा करना है। अगर नहीं संभव हो तब द्विगुण जप करना होगा, उससे दुगुना जाप करना होगा। और ये मंत्र जब 1 लाख और बाकी जो एक्स्ट्रा संख्या है वो पूरा हो जाए तो ये मंत्र सिद्ध होता है। देवी धनदा का मंत्र प्रयोग आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं। अगर दिन में पूजा कर रहे हैं तो पूरब की ओर मुंह करके, और अगर रात्रि में कर रहे हैं तो उत्तर की ओर मुंह करके आपको बैठना है। जरूर इसमें भी कूर्म चक्र का विधान है। सारा क्रिया पुरस्चरण विधान के अनुसार ही करना है। और अब आते हैं, जब पुरस्चरण आपका संपूर्ण हो जाता है इसके बाद क्या करना है। आपको
7 दिन तक, पुरस्चरण के ठीक बाद वाले दिन से आपको 7 दिन तक 8,000 करके प्रतिदिन रात्रि में 7 दिन तक 8,000 करके प्रतिदिन देवी का पूजा करने के बाद इस मंत्र को जापना होगा। रात्रि के समय, इस रात्रि के समय में आपको जपना होगा, देवी का उपासना करना होगा 7 दिन तक, और साथ ही आपको इनकी साधना के समय के अंतराल में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का धारण करना भी हो। देवी अगर आप पर तुष्टा होती है तो यह भी संभव है कि देवी रात्रि काल में नुपुर ध्वनि करते हुए, घुंघरू का आवाज करते हुए आपके सामने प्रकट भी हो सकती है। देवी धनदा का उपासना जब भी करें तो कामदेव का भी पूजा करना अनिवार्य होता है, अन्यथा देवी कुपित होकर चली जाती। देवी को रति प्रिया भी बोला जाता है, मतलब देवी रति का एक रूप है देवी धनदा। उनके पति स्वरूप में कामदेव को माना जाता है, और उनका जो यंत्र है, मैं उसका फोटो आपको दिखा रहा हूं। इनका यंत्र नव योनियात्मक वृत्तमंडल के अंदर और उसके बाहर अष्टदल पद्म बना हुआ रहेगा, और चारों दिशाओं में 4 भूपुर बना हुआ रहेगा। यह यंत्र आप ताम्र पात्र में बना सकते हैं। ताम्र पात्र में उस यंत्र को अंकित करके साधारण पूजा विधि के अनुसार देवी का पूजा करके, गुरु गणेश आदि पंचदेवता का पूजा करने के बाद देवी का ध्यान कर पंच मुद्रा के द्वारा आवाहन करते हुए उसी यंत्र में मध्य में, उस यंत्र का मध्य में धंग, ध में बिंदु, धंग बीज लिख देना है। यही देवी धनदा का एकाक्षरी बीज मंत्र है। उसी मध्य स्थान पे देवी का आवाहन करके देवी का पूजा आदि करना है। षोडशोपचार करें या पंचोपचार करें। इसके बाद देवी का आवाहन करने के बाद ध्यान करके, ध्यान मंत्र पाठ करके देवी का आवाहन करना है पंच मुद्राओं से, और आवाहन करने के बाद देवी का प्राण प्रतिष्ठा उस यंत्र में करना होगा, जीव न्यास करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा जीव न्यास यंत्र का होने के बाद देवी का आज्ञा लेकर के देवी के परिवार का, देवी के अंग देवताओं का पूजा करना, जिसमें से लक्ष्मी आदि 10 महाशक्ति हैं, उनके साथ रहती है। उन 10 महाशक्तियों का पूजा अनिवार्य है। कौन कौन देवियां हैं 10 शक्तियों के मैं नाम बता देता हूं। पहला, ओम लक्ष्म्यै नमः। दूसरा, ओम पद्मायै नमः। तीसरा, ओम पद्मालयायै नमः। इस प्रकार ओम श्रीवै नमः, ओम हरिप्रियायै नमः, ओम तारायै नमः, ओम कमलायै नमः, ओम चंचलायै नमः, ओम अब्जायै नमः, ओम लोलावै नमः। ये 10 शक्तियों का पूजा अनिवार्य है। और देवी के पार्श्व में, माता धनदा देवी के बगल में, पार्श्व में कामदेव का पूजा अनिवार्य है। इस प्रकार से आचमन आदि, स्वस्ति वचन, सामान्य अर्घ्य, आसन शुद्धि, पुष्प शुद्धि, कर शुद्धि, पंचांग शुद्धि आदि करके न्यास वगैरह करना है, न्यास इत्यादि करना है। तो न्यास कैसे करना है? देवी धनदा का ऋष्यादि न्यास कैसे रहेगा? देवी का जो मंत्र है उसके ऋषि, उस मंत्र का ऋषि स्वयं कुबेर है। उस मंत्र को रिसर्च करके पाने वाला स्वयं कुबेर ऋषि। तो ऋषि कुबेर, इस मंत्र का छंद है पंक्ति, तो पंक्ति छंद, और इस मंत्र का देवता स्वयं
धनदा देवी, मतलब देवता धनदायी। चतुर्वर्ग सिद्ध्यर्थे या चतुर्वर्ग साधने विनियोग, चतुर्वर्ग साधने विनियोग, यह करके आप विनियोग करिएगा। इनका षडांगन्यास, करन्यास, अंगन्यास माया बीज से होता है, रिंग बीज से इनका करन्यास और अंगन्यास होता है। ये सारा न्यास करने के बाद देवी का मानस उपचार से पूजा करके, आंतरिक पूजा करके देवी को फिर बाहरी पूजा करना पड़ता है। बाहरी पूजा में गुरु, गणेश आदि देवता, पंचदेवता का पूजा करने के बाद आप यंत्र में देवी को जिस तरह से मैंने बताया प्राण प्रतिष्ठा करके देवी का मूल पूजा और अंग देवताओं को पूजा, कामदेव का पूजा, और उसके बाद सभी परिवार के साथ पुनः देवी धनदा का पूजा करने के बाद आप देवी को भोग प्रसाद में नैवेद्य आदि देने के साथ ही गुड़ से बना हुआ खीर, इक्तु रस से बना हुआ जो गुड़ होता है, उस गुड़ से बना हुआ खीर और तांबुल मतलब पान, लौंग, इलायची आदि दे करके पान देवी को जरूर अर्पण करें। देवी प्रसन्न होने पर आपके जीवन में हर प्रकार का अभाव को दूर करके जीवन को संपन्न करती है, सुखी संपन्न करती है। दारिद्र्य योग का जीवन से नाश करके धन धान्य, पशु, पुत्र आदि से, पौत्र आदि से घर संसार पूरा भर देती है। और देवी की कृपा से यह लोक परलोक भी सुधरता है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माता धनदा देवी यह बात कहती है कि कोई भी व्यक्ति शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, अगर मेरे इस बीज मंत्र को जाप करता हो, कम से कम 10 बार भी प्रतिदिन जाप करता हो, मैं उसकी दुख दरिद्रता को नाश कर देती हूं। माता का पूजा श्रद्धा भाव से और जाप आदि प्रयोग गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए जरूर करिए। साथ ही मैं और एक बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूं, धनदा का प्रयोग में एक गुटिका सिद्धि करना पड़ता है जो बहुत ही कम व्यक्ति को पता है। अगर वह ना कर पाए, इस रहस्य को ना जान पाए, तो धनदा देवी का जरूर मंत्र जाप के पहले कवच का पाठ कर ले। कवच को समझ ले, किस अंग में कौन देवता आपका रक्षा करेंगे, कवच को समझना पड़ता है। और कवच का पाठ करने के बाद ही आप उस धनदा देवी के मंत्र को जाप करें। सुने पे सुहागा होगा, आपका हर मनोरथ पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो से आप जुड़े रह सके। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।